अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। और अगर आप अपना सही ब्रोकर चूज करना चाहते हैं तो आप हमारी ये वेबसाइट सेलेक्ट पे जाके ढूंढ सकते हैं, जिसमें हम आपको अलग अलग ब्रोकर्स के डीमैट अकाउंट्स पे कई सारे ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर आपको किसी भी ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो इसमें आपको सारा ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी मिल जाता है, ताकि आप बहुत इजीली अपने डीमैट अकाउंट को ओपन कर सके। और रही बात ब्रोकरेजेस की, तो आपको सारे ही डीमैट अकाउंट्स का ब्रोकरेज एक जगह पे मिल जाता है, जिससे आप कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से ब्रोकर के साथ जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपस्टॉक्स के थ्रू शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं, और हम इसके पूरे ही ऐप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो जब आप ऐप को अपनी आईडी, पासवर्ड एंड बर्थ ईयर से लॉगिन करते हो तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देता है, और यहाँ आपको नीचे कुछ ऑप्शंस भी नज़र आते हैं, जैसे कि वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, फंड्स एंड इन्वेस्ट। तो चलिए अब इन सारी ही चीज़ों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला है वॉच लिस्ट। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे जो विश लिस्ट होती है उसी के जैसा होता है। जैसे जब हमें अमेज़ॉन पे कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसे विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे अपनी फेवरेट स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स की अलग से वॉच लिस्ट बनाई हुई है। अब आते हैं ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे आपको 3 टैब्स दिख रहे होंगे, ऑल, ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर में आपको आपके सारे ही ऑर्डर्स की हिस्ट्री मिल जाती है। ओपन ऑर्डर्स में सिर्फ वो ऑर्डर्स मिलेंगे जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, और वहीं क्लोज्ड ऑर्डर में वो ऑर्डर्स आ जाते हैं जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। नेक्स्ट टैब है पोर्टफोलियो सेक्शन का, जहाँ पे फिर से आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पोजीशंस एंड होल्डिंग्स। तो पोजीशन में आपको वो शेयर्स मिलते हैं जिन्हें आप इंट्राडे बेसिस पे बाय करते हैं। वहीं अगर आप कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म यानी डिलीवरी पे बाय करते हैं तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में T+2 डेज लगते हैं। तो जब तक वो शेयर्स इन प्रोसेस होते हैं वो पोजीशंस में दिखाई देते हैं, बट जैसे ही वो शेयर्स आपके डीमैट पे आ जाते हैं यानी T+2 डेज के बाद वो आपको आपकी होल्डिंग्स में दिखने लगते हैं। अब नेक्स्ट टैब है फंड्स का, जहाँ से आप अपने अवेलेबल फंड्स देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो आप न्यू फंड्स को यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जब भी आप ऐड फंड्स पे क्लिक करते हैं तो आपको वो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखेगी जो आपने डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त लिंक करवाया था, और फंड्स ऐड करने के लिए आप इन सब में से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको फंड्स विड्रॉ करने हो तो आप विड्रॉ पे क्लिक करके विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब है लास्ट ऑप्शन जो है इन्वेस्ट का, जहां आपको अगेन 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट का। आप इस ऑप्शन के थ्रू डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इवन इन्वेस्ट करने के बाद गोल्ड पोर्टफोलियो में जाके उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है IPOs का। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से 2021 स्टार्ट हुआ है IPOs की बहार आ रही है, तो ऐसे में किसी ना किसी एक IPO में इन्वेस्ट करना तो बनता ही है। तो अगर आप कोई भी ऑन गोइंग IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप व्यू ऑन गोइंग IPO के ऑप्शन में जाके किसी भी ऑन गोइंग IPO में अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, IPO से याद आया, हम इस चैनल पे सारे ही अपकमिंग IPOs को रिव्यू भी करते हैं। तो अगर आप आने वाले सारे ही IPOs के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिए, ताकि हमारी सारी ही IPO एनालिसिस की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और हाँ, अब तो आपको IPOs की अपडेट्स टिकर पे जाके भी मिल सकते हैं। बस टिकर में IPO सेक्शन में जाओ, वहाँ आपको सारी ही IPOs की डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे जो है म्यूचुअल फंड का। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें वहीं से ट्रैक भी कर सकते हैं। चलिए अब हमने ये सारे ऑप्शंस के बारे में तो समझ लिया, अब ये देखते हैं कि आखिर किसी शेयर को हम बाय कैसे करेंगे। किसी भी शेयर को बाय करने के लिए तो पहले आपको फंड्स में जाकर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड्स ऐड करना होगा। तो जैसे ही आप फंड्स को ऐड कर लोगे तो आप वॉच लिस्ट सेक्शन में आके उस शेयर को सर्च करोगे जो आपको बाय करना है। जैसे सपोज अगर हमें आइडिया का शेयर बाय करना है तो मैं यहाँ पे आइडिया सर्च करूँगी, और मुझे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे आइडिया के। जैसे कि अगर हमें इसे डिलीवरी में बाय करना है तो NSE BSE का ऑप्शन दिखेगा, अगर F&O में बाय करना है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे। तो अभी तो हम इस शेयर को NSE या BSE के थ्रू बाय करेंगे। दोनों एक्सचेंज के प्राइजेस में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, और हम जनरली NSE के थ्रू ही बाय करने का सजेशन देते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होती है। अब यहाँ हम आइडिया का शेयर सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको यहाँ बाय एंड सेल का ऑप्शन दिख रहा होगा। अभी हम इस शेयर को सिर्फ बाय करके देखेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि मार्केट डेप्थ।
ये हमें ये बताता है कि इस स्टॉक में कितनी लिक्विडिटी है और कितनी वोलेटिलिटी है, कितने वॉल्यूम में इसकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अगर हम बाय ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट, तो इसमें क्लिक करने से दो ऑप्शंस आते हैं। पहला है डिलीवरी, जो आप तब सेलेक्ट करते हैं जब आपको किसी शेयर को एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए होल्ड करना हो। तो इस ऑप्शन को चूज़ करके आप कितने भी दिन, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स के लिए उसे होल्ड करके रख सकते हो। फिर है इंट्राडे ऑप्शन। ये ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आपको सेम डे किसी भी शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करनी हो। अब सेकंड है क्वांटिटी, तो इसमें आप कितनी क्वांटिटी इस शेयर की बाय करना चाहते हैं वो फिगर एंटर करेंगे। जैसे अगर मुझे 10 क्वांटिटी बाय करनी है तो मैं यहाँ पे 10 एंटर करूँगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर टाइप। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहला है लिमिट, तो लिमिट में मैं अपने डिज़ायर्ड प्राइस एंटर कर सकती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आइडिया का शेयर प्राइस अभी करंट मार्केट प्राइस से और नीचे जा सकता है तो आप वो अमाउंट को एंटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आइडिया का शेयर प्राइस चल रहा है 9 रुपये के आसपास, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 7 रुपये जा सकता है, तो मैं लिमिट सेलेक्ट करके 7 रुपये की प्राइस एंटर कर सकती हूँ। अब है मार्केट ऑर्डर, तो अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो भी शेयर की करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी शेयर उसी में बाय हो जाएगा। फिर आता है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट यानी आप अपने लॉस को कम करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर खरीदा 100 रुपये में और आप नहीं चाहते कि आपको 5 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो, तो अब आप स्टॉप लॉस मार्केट के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जिसमें आप ट्रिगर प्राइस को 95 रुपीज़ रख सकते हैं। ऑर्डर प्लेस होने के बाद अगर कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 95 रुपीज़ तक आई तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ऑर्डर अपने आप सेल हो जाएगा। SLM ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ एक ट्रिगर प्राइस एंटर करनी होती है और जो भी ट्रेड प्लेस होगा वो मार्केट प्राइस पे ही होगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर की। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक लिमिट प्राइस एंटर करने की और दूसरी ट्रिगर प्राइस एंटर करने की। तो इसमें आप स्टॉप लॉस मार्केट की तरह ट्रिगर प्राइस एंटर कर सकते हो, बट इसमें एक चीज़ ये एक्स्ट्रा है कि जब आप शेयर को बाय करते हो तो आप उसमें भी लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे सपोज अगर आइडिया का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 9 रुपये के आसपास और मैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आइडिया का शेयर प्राइस 9 से 8 रुपये हो सकता है, तो मैं प्राइस में करूँगी 8 रुपये और ट्रिगर प्राइस में रखूँगी 7 रुपये। तो ऐसे में जब भी ये शेयर 8 रुपये के आसपास आएगा तो मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर किसी भी दिन अगर ये 7 रुपये पे आता है तो अपने आप एग्जिट ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर हम ऑर्डर टाइप की बात देखें तो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आता है जिसको अगर हम अनेबल करें तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसे भी हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है सिंपल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप नॉर्मली ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। सेकंड है कवर ऑर्डर, जिसे हम CO भी कहते हैं। तो जब भी हम कवर ऑर्डर का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो हमें मैंडेटरीली स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रोकर्स जनरली कवर एंड ब्रैकेट ऑर्डर में ज़्यादा लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, तो ब्रोकर्स के लिए थोड़ा रिस्की होता है। तो उसी रिस्क को कम करने के लिए आपको CO में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। इवन कवर एंड ब्रैकेट ऑर्डर ये दोनों ही डिलीवरी के ऑप्शंस में नहीं यूज़ हो सकते, ये सिर्फ इंट्राडे ऑप्शन में ही यूज़ किए जाते हैं। और जब आप स्टॉप लॉस लगाने जाओगे तो आपको वहाँ एक प्राइस रेंज मेंशन्ड होती है, आपको उसी से अपना स्टॉप लॉस चूज़ करना होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कवर ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद स्टॉप लॉस के नीचे एक प्राइस रेंज दी हुई है, अब उसी में से आपको अपना स्टॉप लॉस चूज़ करना होगा। अब नेक्स्ट है वन कैंसल्स अदर्स, OCO यानी ब्रैकेट ऑर्डर। इसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। तो जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा सिस्टम में 2 और ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जैसे ही शेयर टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस में आता है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ टारगेट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आप शेयर से एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और एक बार अगर आपका टारगेट प्राइस हिट हुआ तो बाकी के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो टारगेट प्राइस में आप जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको वो फिगर डालना होता है। सपोज आइडिया का शेयर चल रहा है 9 रुपये के आसपास और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं इसे 20 रुपये में बेच दूंगी, और वहीं मैं इसमें 5 रुपये से ज़्यादा का लॉस बियर नहीं कर सकती। तो यहाँ मैं स्टॉप लॉस में रखूँगी 5 रुपये और टारगेट में रखूँगी 10 रुपये। तो स्टॉक जैसे ही 20 रुपये में आएगा मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टॉप लॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये स्टॉक प्राइस 5 रुपये पे आई
तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और टारगेट प्राइस वाला कैंसिल। अब यहाँ आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दिख रहा है, तो ये ऑप्शनल होता है। इससे अगर आपका स्टॉक अपने डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा होगा। सपोज अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अनेबल करूं तो 1 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग रहा है। तो अगर मैंने 10 रुपये का शेयर बाय किया है और 20 रुपीज़ टारगेट प्राइस रखी है और 5 रुपये स्टॉप लॉस, तो अगर स्टॉक की प्राइस 11 हुई तो स्टॉप लॉस भी 6 रुपये होगा। तो जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा। और क्योंकि मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस को 5 रुपये रखा था तो वो हमेशा ही 5 रुपये का गैप मेंटेन रहेगा। बट यहाँ अगर शेयर प्राइस नीचे आ जाती है तो स्टॉप लॉस वापस कम नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना लास्ट में था। अब ये ऑर्डर सिर्फ आप इंट्राडे के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होता है तो मार्केट क्लोज होने से ऑटोमेटिकली ऑर्डर स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। बट ब्रैकेट ऑर्डर कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि BSE स्टॉक्स में, स्टॉक ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस और MCX में। और अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर भी सेलेक्ट करना पड़ता ही है। अब लास्ट में है AMO यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर। अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट टाइमिंग्स के दौरान तो आप मार्केट एंड होने के बाद भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप AMO फीचर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। AMO ऑर्डर सारे प्रोडक्ट्स के लिए है जैसे कि इंट्राडे एंड डिलीवरी, बट ब्रैकेट ऑर्डर एंड कवर ऑर्डर के लिए नहीं है। इसमें आप स्टॉप लॉस भी यूज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, आप रात के 12 बजे से सुबह के 5:30 बजे के बीच में कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको वैलिडिटी का ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें 2 ऑप्शंस हैं, डे और IOC। डे यानी कि अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वो ऑर्डर पूरे दिन के लिए, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता तब तक के लिए वैलिड होगा। वहीं IOC मतलब इमीडिएट और कैंसिल। अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और अगर उस प्राइस पे तुरंत कोई सेलर अवेलेबल होगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्लोज क्वांटिटी। इसका ये मतलब है कि कितना आप अपनी टोटल क्वांटिटी को डिस्क्लोज करना चाहते हैं। सपोज मुझे 25,000 शेयर खरीदने या बेचने हैं, बट मैं डिस्क्लोज क्वांटिटी में सिर्फ 5,000 डाल रही हूँ, तो मार्केट को सिर्फ 5,000 शेयर्स दिखेंगे। और जैसे ही ये 5,000 शेयर्स ट्रेड हो जाएंगे देन नेक्स्ट 5,000 का ऑर्डर लग जाएगा और ऑटोमेटिकली सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसमें जितना आप एक्चुअल ऑर्डर कर रहे हैं उससे ज़्यादा या उतनी ही क्वांटिटी आप एंटर नहीं कर सकते। यानी 25,000 अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो 25 या 26,000 आप नहीं डाल सकते, और इवन क्वांटिटी का 10% से कम भी नहीं रख सकते। अब आपने सारी इन्फॉर्मेशन तो समझ ली, तो चलिए एक ऑर्डर प्लेस करके भी देख लेते हैं। यहाँ मैं आइडिया का शेयर ले रही हूँ, मैंने क्वांटिटी में एंटर किया है 10, देन मुझे ये मार्केट प्राइस पे ही लेना है तो मैं ऑर्डर में मार्केट सेलेक्ट करूँगी। वैलिडिटी में डे एंड डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 ही रखेंगे क्योंकि हम कम क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। और फिर हम रिव्यू ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे जहां हमें वो कंफर्मेशन लेता है कि हमें ये ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं। तो अगर सारी ही इन्फॉर्मेशन वहाँ सही है तो हमें बाय पे क्लिक कर देना है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये ऑर्डर हमें ऑर्डर सेक्शन में जाके दिखेगा। अब ये तो हो गया बाइंग प्रोसीजर, चलिए जल्दी से सेल साइड का प्रोसीजर भी देख लेते हैं। अब सपोज मुझे इसी स्टॉक को सेल करना है तो मैं इस पर टैप करूंगी, फिर आप देख सकते हैं कि आपको वापस से वही सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जो बाय करते टाइम दिखे थे। तो हम क्वांटिटी एंटर करेंगे एंड प्राइस में आप देख सकते हैं कि आपको मार्केट रखना है या SLM या SL या लिमिट। यहाँ हम मार्केट पे ही सेल करेंगे। देन ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल और रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करके हम इसे सेल ऑफ कर देंगे। और अब इसे आप ऑर्डर सेक्शन में जाके ट्रैक कर सकते हैं और जो फंड्स आपको सेल ऑफ करने के बाद मिलेंगे वो डायरेक्टली आपके अपस्टॉक्स वॉलेट में आ जाएंगे। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए जिनके पास अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है। थैंक यू।